बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम लाए हैं वही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है ना, जिसको आप सॉल्व करके अपने टारगेट को और आसान कर सकते हो बच्चों। तो बिल्कुल कोई भी चीज़ आप अवॉइड ना करो, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, ठीक है। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा ही सवाल आप लगाओगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा होगा, आपका स्पीड टेस्ट, ठीक है। और उसके साथ में प्रैक्टिस, सब कुछ आपके बहुत अच्छे होंगे। और आप जो निर्धारित क्राइटेरिया है मैथमेटिक्स का सेक्शन सॉल्व करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे SSC CGL हो, 10+2 हो, है ना, IBPS हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो वनडे, तो उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो आप जो सर्टेन क्राइटेरिया है उस इंटरवल के अंदर आप मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने पहले वाले वीडियो में बच्चों इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ पर बात किया था। उससे पहले मैंने जो है परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट पर मैंने एक एक वीडियो जो है अपलोड किया। हर एक वीडियो में मैंने सेपरेट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया, उस पर बेसिस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो बिल्कुल जैसे मैं चल रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आप चलते रहो, मेरे कहने का मतलब है। और बिल्कुल धीरे धीरे आप अपने टारगेट की ओर जो है अग्रसर होते रहिए। तो बच्चों उसी सीक्वेंस में मैं आगे आज बढ़ रहा हूँ। इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ का जो है पार्ट 2 वाला ये वीडियो है, और इसमें भी आज हम डिस्कस करने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। चलिए ट्राई करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि बच्चों यदि एक वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब ऐसा फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, और इस तरीके के फॉर्मूले पर बेसिस क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। जैसे एक बार फिर से मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है, कि एक वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि करने पर, यार बड़ा लिख रहा हूँ, बच्चे अक्सर कमेंट करते हैं कि आप बहुत छोटा लिखते हैं। लिख तो रहा हूँ, क्या कैमरे में साफ दिख नहीं रहा है? थोड़ा ट्राई करो यार, बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कहा है? एक वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि करने पर, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको पता है कि जब वर्ग की भुजा बढ़ाई गई है यार, तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे में क्या होगा, ये वर्ग की भुजा यही है, ठीक है। तो यम बराबर के फॉर्मूला हमारा ये 40%। तो लिखेंगे आप क्षेत्रफल में अभीष्ट वृद्धि, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला है 2m, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। 2m प्लस ये होगा यार m²/100। बिल्कुल बहुत तेजी के साथ कैलकुलेट करिए। 2 गुणे m की जगह पर 40 है, प्लस m², यानी कि ये क्या हो जाएगा? 40 का स्क्वायर और बटे 100। आगे क्या होगा? 40 दूना 80 और प्लस 4 चौके कितना हो जाएगा? ये 1600 हो जाएगा बच्चों, और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 80 16 96% की वृद्धि हो जाएगी। अगर जो किसी वर्ग की भुजा में हम 40% की वृद्धि करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में जो अभीष्ट वृद्धि होगी कितने प्रतिशत की हो जाएगी? ये 96% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इसी फॉर्मेट पर, इसी पैटर्न पर बेसिस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व किया था, इसमें भी कर रहा हूँ बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोज करो और अपने आप से लगाओ, ठीक है, वो उतना ही अच्छा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। ये जो है मेंसुरेशन पर आधारित सवाल है। प्रतिशत का लॉजिक इसमें लगेगा, लेकिन कितना प्रतिशत लॉजिक लग रहा है और कितना आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ कर रहे हैं, यह आपके इंस्टेंट जो है सोचने की क्षमता पर निर्भर करता है। जो क्वेश्चन कहा है बच्चों, ये SSC के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने भी देखा है ऐसे सवालों को कई बार। कहा है यदि लंबवृत्तीय बेलन के आधार त्रिज्या में 40% की वृद्धि की जाए, ठीक है, और ऊंचाई में 37.5% की कमी की जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मैं पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख देता हूं,
आप लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। इस तरीके का सवाल आता है तो बच्चे बहुत भयानक कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके से इसको आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक, फिर उस क्राइटेरिया पर कैसे हमको आगे काम करना है वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बस ध्यान से बने रहिएगा। पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं बच्चों, कहा है थोड़ा सा देख लें यार। यदि लंबवृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या में, मैंने लिख दिया एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए, 40% की वृद्धि कर दी जाए तथा ऊंचाई में 37.5% की कमी कर दी जाए, तो उसके आयतन में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना करना है। तो उसके आयतन में होने वाले परिवर्तन की गणना करना है बच्चों, गणना कीजिए। ये देखिए, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ लो, ठीक है। क्या कहा यार, मान लो ये हमारा कोई एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है बच्चों, यही इसकी त्रिज्या है। ये देखो, ये सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस को ही हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सिस है, इसी को हम हमेशा हाइट मानते हैं। तो इसमें कमी हुई है, ये हाइट है, इसमें 37.5% की क्या कर रहा है, वो कमी कर रहा है। और जो ये त्रिज्या है बच्चों आर बराबर क्या कहा यार, ये 40%, इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी कि बच्चों क्या कहा है, इस बेलन की त्रिज्या में जब वृद्धि की गई, यानी बेलन में थोड़ा सा फैलाव हुआ है, ठीक है, और ऊंचाई में कमी की तो बेलन थोड़ा ऊंचाई में कम होगा, तो उसके आयतन में क्या फर्क पड़ेगा, आयतन पर क्या फर्क पड़ने वाला है, हमको इसी बात की गणना करना है। तो हम करेंगे क्या, पहले आप जो ये दोनों फ्रैक्शन दिए गए हैं बच्चों, ठीक है, 40% जो त्रिज्या में वृद्धि हुई है, और उसके बाद में 37.5% जो उसकी ऊंचाई में कमी हुई है, दोनों को आप पहले भिन्न में बदल लो। किस में बदल लो, दोनों को आप पहले बहुत भिन्न में बदल लो, बहुत कूल माइंड से होकर के काम कीजिए। तो देखिएगा, हम इसको हल करते हैं, ठीक है। 40% का जो भिन्न होगा बच्चों कितना हो जाएगा, 40/100, ठीक है। तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, ये मेरा क्या हो जाएगा 2/5। और उसके बाद में 37.5%, ये जो ऊंचाई में कमी हुई तो 37.5% दिया है ना, तो 37.5 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, ये 100। तो पॉइंट लगाओगे 1000, इसको जब आप बदलोगे, ठीक है, तो ये कितने से कट जाएगा यार, थोड़ा सा काट करके देखते हैं कितने से कटेगा। 25 से कम 25, ठीक है। ये थोड़ा सा पहले इसको लिख लो यार, 375 बटे क्या हमारा 1000, ठीक है। तो थोड़ा पहले काट करके देखते हैं, 25 से कम 25 और 12, ठीक है, 125। तो 25 से ही हम 125, और ये कितना कटेगा बच्चों, ये 25 40 सही है 1000 हो जाएगा। फिर इसको आप 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 8 40। तो बच्चों ये मेरा क्या आ जाएगा 3/8, ठीक है। 40% जो त्रिज्या थी उसका मूल भिन्न क्या आया है 2/5, और बच्चों 37.5% जो ऊंचाई था वो कितना आया है 3/8। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसको मैंने पॉजिटिव से लिखा और इसको मैंने निगेटिव से लिखा यार, क्यों, क्योंकि त्रिज्या में वृद्धि हुई है और ऊंचाई में क्या हुई है, कमी हुई है। अब यहाँ से आप एक बात बताओ, भिन्न वाले लॉजिक में, यानी ऐसे सवालों में हमेशा जो मूल त्रिज्या या मूल संख्या या मूल ऊंचाई जो मानी जाती है,
हमेशा हर को माना जाता है। यानी कि अर्थात बच्चों क्या हो जाएगा, मूल त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, मूल त्रिज्या जो हमारा हो जाएगा, मूल त्रिज्या वो हमारा हो जाएगा 5, को ऐसा लिख दो, मूल त्रिज्या हमारा 5 होगा और मूल ऊंचाई कितना होगी, मूल ऊंचाई हमारी हो जाएगी ये 8। ठीक है, समझ रहे हो बात को। मूल त्रिज्या ये क्या है 5 है और मूल ऊंचाई कितना है ये 8 हो जाएगा। अब आगे आप इसको कैसे करोगे, पहले बेलन का आयतन इनिशियली निकाल लीजिए पहले। ठीक है, बेलन का आयतन V1 बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है पाई आर स्क्वायर H। तो देखो बच्चों पाई आर की जगह पर कितना लिखा है यार, ये देखो आर कितना आया है, ये 5 का स्क्वायर और H कितना है ये 8। तो 5 25 8 200 पाई ये मेरा जो है क्यूब यूनिट में आ रहा है। ठीक है, यूनिट क्यूब या क्यूब यूनिट, क्योंकि घन को हमेशा क्यूब यूनिट में ही एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद में क्या कहा है, दूसरा आयतन क्या होगा बच्चों, दूसरे आयतन में देखो उसने क्या कहा है कि त्रिज्या में कितने प्रतिशत, 40% की वृद्धि हुई, यानी त्रिज्या में वृद्धि हुई है और ऊंचाई में कमी हुई है। तो ये जो वृद्धि हुई है ये अंश और हर जुड़ जाएंगे और जहाँ कमी हुई उसमें से बड़ी संख्या में से छोटा संख्या क्या होगी, घट जाएगी। तो ये आप निकालिए पाई आर स्क्वायर H फिर से हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने पहले मान लिया R1 H1 मान लो, इसको R2 और H2 मान लो। तो पाई R2 का स्क्वायर यार कितना है, यहाँ देखो 5, ये 7 का स्क्वायर और क्योंकि क्या हुआ त्रिज्या में वृद्धि हुई तो 5 2 7 हो जाएगा और ऊंचाई में कमी हुई तो 8 में से 3 गए 5। ठीक है, तो ये 7 7 49 गुणे 5, बाकी पाई तो अलग से है ही है, तो ये कितना हो जाएगा 245 पाई क्यूब यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आयतन में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, आयतन में प्रतिशत वृद्धि बराबर, इसका सूत्र होता है बच्चों डेल्टा V/V इंटू ये 100, यानी कि आयतन में परिवर्तन। ठीक, यानी कि आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ बटे मूल आयतन गुणे 100। अब आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम और तेज होगा, हमसे भी तेज आप करोगे। तो ये देखो 245 पाई माइनस कितना कहा यार 200 पाई और बटे इनिशियल कितना है ये 200 पाई और गुणे ये 100, बस 45 पाई ये कट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, 45 पाई बचेगा और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 200 पाई और गुणे ये 100, एक पाई से पाई कट गया और 200 नहीं हाँ ये 100 है तो 100 दूना 200। ठीक है बच्चों, तो ये 45 बटे 2 का मतलब क्या आ रहा है 22.5%। ठीक है, यानी कि उस अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। अच्छा ठीक है, पहले इतना कर लो। तो बच्चों इससे आपको क्या गेस मिल रहा है कि बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, 22.5% का परिवर्तन होगा। ठीक है, और पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब वृद्धि ही होगी, निगेटिव आता तो कमी हुई होती। बच्चों देखो ये सवाल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पैटर्न का, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन SSC वगैरह में बहुत पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को हल्के में ना लो, आप इस फॉर्मेट पर बेसिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। एक क्वेश्चन मैं और देखता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, अगर जो भूलो भटको या कंफ्यूज हो तो वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके फिर से देख लिया करो। चलिए अगला सवाल है, एक सवाल है उस संख्या पर बेसिस ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंसुरेशन पर भी आधारित ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैंने एक किया, आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करो। ठीक है, तभी काम होगा, नहीं तो पता चले कि केवल मैं कर रहा हूँ तो फिर कुछ नहीं होने वाला केवल मेरे करने से। एक सवाल और देखते हैं बच्चों, कहा है कि एक आयत की लंबाई में, एक क्वेश्चन और है कि एक आयत की लंबाई में क्या कहा है 37.5% की वृद्धि की जाती है और इसकी चौड़ाई में 16.2/3% की कमी की जाती है। तो अब आप उसको पहले समझो, पूरा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। आयत है, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दें यार। ये एक आयत है और आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है 37 सही 1/2% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में
चौड़ाई में कमी की जाती है। तो चौड़ाई में कितना कहा है यार इसने, 16(2/3% की कमी की जाती है। तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का हमको गणना करना है। तो एक फॉर्मेट तो मैं बता चुका हूँ बच्चों, है ना, x + y + xy/100। और एक ही भिन्न वाला टेक्निक भी आप सीख लीजिए। पहले इसको आप भिन्न में बदल दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2% का क्या हो जाएगा, 37 दूना 74 और 1 75%, है ना, 75/2%। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 75/2। और इसको भाई प्रतिशत है, भिन्न में बदल दो यार, तो 1 क्या हो जाएगा, 100। तो 25 × 75, 25 × 100, तो 3 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, आयत की लंबाई जो 37.5% दी हुई थी, मैंने उसको भिन्न में बदल दिया, 3/8 आ गया। अब चौड़ाई वाला देख लो यार, चौड़ाई कितना दिया है, ये 16 सही 2/3%। तो 16 × 48, 2 50/3% है ये। अब यार देखो 50/3% है, तो प्रतिशत को किस में, पहले भिन्न में आप बदल दो। तो देखो 50/3 और गुणे क्या हो जाएगा, 1/100, ठीक है। तो एक बताओ यार, 50 × 1 = 50, 50 दूने 100, तो 1/6 आ गया। अब यहाँ से बच्चों एक बात आप देख लीजिए, इसमें क्या करेंगे, हमने पहले मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि हर वाले को आप मूल कॉन्सेप्ट मानेंगे। यानी कि यार ये लंबाई है, तो लंबाई मूल लंबाई 8 हो जाएगी, हमेशा हर वाली संख्या होती है। और चौड़ाई में मूल चौड़ाई क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और वृद्धि आती है तो अंश और हर जुड़ जाते हैं, कमी होती है तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घट जाती है। अब चाहे हर बड़ा है तो हर में से अंश घटेगा, है ना, और अगर जो अंश बड़ा है तो अंश में से हर घटेगा। सिंपल सा लॉजिक है यार। तो देखो आप पहले ये चीज लिख लो बच्चों, मूल लंबाई कितनी हो जाएगी आयत की, मूल लंबाई यही हर वाली संख्या होगी 8। और मूल चौड़ाई कितनी होगी यार, मूल चौड़ाई हो जाएगी हमारी, मूल चौड़ाई हमारी होगी 6। तो अब बताओ आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यार, ठीक है। लंबाई में क्या हुआ है, लंबाई में वृद्धि हुई है, इसको मैंने पॉजिटिव से लिख दिया, और चौड़ाई में जो है कमी हुई है, ठीक है, तो उसको मैंने नेगेटिव से लिख लिया। आप लोग ध्यान लिखिएगा। तो आयत का जो है मूल क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का मूल क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यार तो देखो मूल लंबाई 8 है और मूल चौड़ाई कितना 6, तो 8 × 48, ठीक, स्क्वायर यूनिट, ठीक। अच्छा नई लंबाई क्या होगी, वो नया क्षेत्रफल क्या होगा। अब नया क्षेत्रफल में क्या बताया उसने, मैंने क्या बताया कि यार लंबाई में वृद्धि हुई है और चौड़ाई में कमी हुई है। एक एक सवाल लगाओ, कम लगाओ, लेकिन जो लगाओ वो अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। बार बार चीज़ों को बता रहा हूँ। लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है यार, 37.5%। तो भाई देखो वृद्धि हुई है ना, तो अंश और हर दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा यार, ये 11, ठीक है। और फिर चौड़ाई में कमी हुई है, तो मैंने क्या बताया, इसमें अंश और हर घट जाएंगे, अंश हर का अंतर कितना होगा, 6 में से 1 गए 5, तो 11 × 5 = 55, ठीक, स्क्वायर यूनिट ये हमारा हो जाएगा। अब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ आपका क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है डेल्टा ये अपान ये इंटू 100। अब बच्चों बताओ डेल्टा ये की जगह पर क्या लिखा है यार, इन दोनों का अंतर क्या होगा, 55 में से 48 जाएंगे, कितना बचेगा, 55 - 48, और बटे मूल क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, मूल क्षेत्रफल थोड़ा सा यार मार्कर चल नहीं रहा था, इसको फिर से लिख दो। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ये अपान ये इंटू ये 100। अब ये बताओ ये क्षेत्रफल में परिवर्तन ही तो है, A2 - A1, तो ये हमारा जो है परिवर्तित क्षेत्रफल है, ये मूल क्षेत्रफल, तो A2 में से A1 घटाओ, तो ये क्या हो जाएगा 55 - 48, और बटे मूल क्षेत्रफल कितना है जी 48, और गुणे ये हमारा क्या हो जाएगा 100। अब बताओ आप 55 में से 48 घटेगा 7/48 और गुणे यार 100, थोड़ा काट दो, 4 से काट दो, 4 × 48 और 25 × 4 = 100, ठीक। और कुछ कटेगा, 25 सत्ते, जरा इसको डिवाइड करो, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14 और 3 ये 17, 175/12, और 175/12 को आप सॉल्व कर लीजिए यार कितना होगा, 12 × 1 = 12, कितना बचेगा 5, फिर ये 5 आ जाएगा,
तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48 है ना। तो 12 चौक 48, उसके बाद में ये फिर कितना बचेगा भाई 7, यहाँ पॉइंट लगेगा 0 बढ़ जाएगा, 12 पंचे 60, बस ज़्यादा मत ले जाओ यार। 14.5% की वृद्धि हो जाएगी उस आयत के क्षेत्रफल में बच्चों। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है लगाना जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस फॉर्मेट के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाते जाओगे आपको सारी चीज़ें एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारा फिगर जो है आपके सामने आता जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और करता हूँ आय और व्यय पर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बच्चों। वो आय और व्यय पर है, मैंने क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन किया, आयतन पर किया, अब आय और व्यय पर भी कर लेते हैं, क्योंकि यार परसेंटेज यूनिट बहुत बड़ा है, ठीक है। जितना करो उतना ही कम है, ठीक है, क्योंकि बच्चों ज्ञान की कोई सीमा नहीं है यार, जितना पढ़ लो उतना ही कम है, ठीक है। कम ज्ञान वाले तो उछलने कूदने लगते हैं, उन्होंने थोड़ा पढ़ लिया तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जो है प्रकृति के रहस्य को ही जान लिया। लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, लेकिन ये चीज़ गलत है। ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, उसकी पहचान ये नहीं, वो हमेशा सीखने की चेष्टा रखेगा। तो आप भी हमेशा सीखने की चेष्टा रखिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये हमारा, कहा चीनी की कीमत में इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है। चीनी की कीमत में 16.2/3% की क्या हो रही है, पॉजिटिव का मतलब वृद्धि हो रही है, ठीक है। और परिवार की खपत में, भाई मार्केट में कोई चीज़ जब महंगा होता है तो लोग उसको कम खरीदते हैं, यानी खपत में कमी होती है। और खपत क्या हुआ है बच्चों, खपत 20% माइनस हुआ है, यानी 20% की कमी हुई, मैंने माइनस से दिखा दिया। तो खर्च में परिवर्तन, क्या कहा है उसने, खर्च में परिवर्तन बताना है यार। यानी कि इस क्वेश्चन का पूरा स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, बहुत लंबा जाता, कि मार्केट में चीनी की कीमत में इतने प्रतिशत की वृद्धि होने से किसी परिवार ने इसके खपत में इतने प्रतिशत की कमी की है, ठीक है। तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, या पहले जैसा ही है, ठीक है बच्चों। तो देखो कीमत जो दिया हुआ है इसको पहले आप भिन्न में बदल दो, बार बार कह रहा हूँ। कीमत कितना आया यार 16.2/3%, तो 16×3 = 48, 2 50/3% हुआ है। और प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में। मैं 1/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 50 × 1 = 50, 50 दूनी 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/6, ये मेरा आ गया। अच्छा अब खपत में क्या हुई है यार, खपत में कमी हुई, तो खपत हमारा कितना है 20%, आराम से कर ले जाओगे। प्रतिशत है, भिन्न में बदलना है, फिर 100 से डिवाइड कर दो, या 1/100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो 20/100 बच्चों क्या हो जाएगा, 20 × 1 = 20, 20 पंचे 100, 1/5। अब बेटा ये बताओ मूल कीमत कितनी हो जाएगी, हमने क्या बताया कि मूल कीमत क्या हो जाएगी, हमेशा हर वाली संख्या होती है। आयतन वाले पैटर्न में भी आपने देखा, जो मैंने मेंसुरेशन का क्वेश्चन किया, क्षेत्रफल वाले पैटर्न में भी आपने देखा, अब मैं आय और व्यय वाला क्वेश्चन भी कर रहा हूँ। ऐसे संख्या वाले में कॉन्सेप्ट में भी यही चीज़ लागू होता है, बहुत आसान सा चीज़ है यार। मूल कीमत क्या होगी, हमेशा हर वाली संख्या यार, ये 6 होगा। और मूल खपत कितना होगा, मूल खपत हमारा क्या होगा 5, ठीक। तो मूल व्यय बराबर क्या हो जाएगा भाई, खर्च में ही बात क्या है, तो मूल व्यय, या आप बात कर सकते हो मूल खर्च बराबर, तो क्या होगा कीमत गुणे खपत, तो 6 पंचे 30। अब नया खर्च निकाल लो, नया व्यय या खर्च। तो अब बताओ यार किस में वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हुई है बच्चों, और इसमें क्या हुई है यार कमी। तो बताओ जब जिसमें वृद्धि हुई उसमें अंश और हर जुड़ जाएंगे, 6 एक साथ, भाई क्या होगा खर्च बराबर या व्यय बराबर कीमत गुणे खपत। तो नई कीमत क्या होगी 6 एक साथ, और नई खपत क्या होगी 5 में से 1 जाएंगे 4, तो 7 चौक 28, ठीक। तो लिखा खर्च में परिवर्तन, खर्च में कितना हो जाएगा हमारा परिवर्तन, ऐसे बिल्कुल आप भी करो, ठीक है। खर्च में परिवर्तन का प्रतिशत, तो बताओ यार जो है नया खर्च और पुराना खर्च का अंतर कितना हो जाएगा, 30 में से 28 जाएंगे, है ना, सही चल रहा है ना यार। देखो 6 पंचे 30 और 7 चौके 28,
तो 30 माइनस 28 और बटा मूल खर्च कितना है 30% ही तो था ना, इंटू 100, और 30 में से 28 जाएगा, क्या बचेगा 2/15 और ये गुणे 100। ठीक, अब आप काट दीजिए, 5 से काट दो, 5 भी सही है 100, और ये यार ये 5 तिहाई 15, आगे क्या होगा 20 दूना 40/3। ठीक है, ये क्या होगा 13 सही 1/3% आ जाएगी। 13 तिया 39 और एक कितना हो जाएगा बच्चों 40/3% का ये हमारा क्या होगा, इसका रियल आंसर हो जाएगा। तो इससे हमको ये क्या मिल रहा है, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, कहीं कोई गलती या गड़बड़ी ना दिखे। समझ में आ गया है ना? अरे यार सही से देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ सही लगा हुआ है। कीमत में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इस कीमत को मैंने किस में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया, 1/6 आएगा। ऐसे खपत को भी मैंने भिन्न में बदल दिया। अब हर वाली संख्या हमेशा मूल होती है, मैंने पहले बता दिया वीडियो में। तो देखो ये मूल कीमत 6 यूनिट है, मूल खपत 5 यूनिट है, तो कुल खर्चा क्या होता है कीमत गुणे खपत, तो 6 पंचे 30। उसके बाद नया खर्चा क्या हुआ बच्चों, कीमत में बढ़ोतरी हुई है यार और खपत में कमी हुई है, तो बढ़ोतरी का मतलब 6 एक 7 और कमी हुई है तो 5 में से 1 गए 4, 7 चौक 28। तो नया खर्च में परिवर्तन क्या होगा 30 माइनस 28 और बटे 30 गुणे 100। 30 में से 28 गए 2 तो बचेंगे यार, नहीं हाँ 2 बटे, और उसके बाद में ये मैंने 30 कैसे लिख दिया है यार, थोड़ा फिर से करने दो, कोई गलती तो नहीं हुई है, वही तो मैं देख रहा हूँ। देखो जब गलती होती तो पता चल जाता है। ठीक है, 30 में से 28 गए 2 बटे कितना है 30 है ना, और गुणे कितना हो जाएगा बच्चों 100 ही तो हो जाएगा ना, 2 एक कम 2 15 दूना 30, 2 एक कम 2 15 दूना 30, तो ये कितना आ रहा है यार 100/15 और ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, तो 20/3 का मतलब 6 सही 2/3%। जी हाँ अभी आया, वही तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई कुछ कैलकुलेशन में गलत हुआ है। तो बच्चों देखो आप इसको करोगे, ठीक है, जितना अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो एक कैलकुलेशन अपने आप मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ है आपको स्पीड टेस्ट मेंटेन रखना। और आज के वीडियो में जो मैंने ये भिन्न वाले कॉन्सेप्ट पर बात किया, आयतन पर आधारित यानी मेंसुरेशन के जितने क्वेश्चन थे, जैसे मैंने पहले किस पर बात किया था, एक तो वृद्धि वाली थी, उस पर जिक्र मैंने पहले वीडियो में भी कर लिया था, है ना। लेकिन बच्चों उसके बाद में मैंने बेलन के आयतन पर बात किया, फिर क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल पर बात की गई, 2-3 सवाल लगाए गए। उसके बाद खपत, कीमत, है ना, खर्च पर किया गया बात। सभी में क्या मैंने देखा, और आपने भी ये चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि जो है मूल संख्या किसको मानते हैं हम, भिन्न के हर को मानते हैं। ठीक है, पहले परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं, वही से हम अपना प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करो। ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, क्योंकि सॉल्व करोगे तभी दिक्कत होगी। ठीक, और जब दिक्कत होगी तो परेशान होगे तो हमसे आप पूछोगे तो मैं बताऊँगा। तो बिल्कुल इसमें आप घबराइए मत, इतना काम आप कीजिए। ठीक है बच्चों, बाकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।